भाइयों और बहनों, विषय वासनाओं से आप और हमें दूर करने के लिए, संभोग क्रिया से दूर करने के लिए, निर्विकारी हंस बनाने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने हमें हिसार जेल में बैठकर 11 साल से जो मौका दिया था और जेल से बाहर आने के बाद पिछले 2.5 महीने से जो मौका दे रहे हैं, अब भाइयों और बहनों वो मौका ख़त्म होने वाला है। क्योंकि एक बार फिर से ठीक उसी प्रकार जैसे हमने दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए थे, ठीक इसी प्रकार अब ये फाइनल स्टेज है अपने गुरुदेव भगवान को ये साबित करने का। वे तो अंतर्यामी हैं, लेकिन परमात्मा सांसारिक तौर पर सांसारिक लीला करते हैं। तो अब फिर से अपने आप को ये साबित करने का कि हाँ, मैं अपने गुरु को इष्ट मानकर पतिव्रता पद पे हूँ और मैं सतलोक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार। चाहे मेरा सतगुरु आज ही विमान लेकर क्यों ना आ जाए, अगर पैरों में चप्पल नहीं है तो मैं चप्पल पहनने की भी नहीं सोचूंगा। मैं इस कदर दुल्हन की तरह तैयार होके बैठा हूँ, तैयार होके बैठी हूँ, क्योंकि हम सब आत्मा हैं। हमारा पति परमेश्वर एक ही है, कबीर देव सतगुरु रामपाल जी। तो उसके लिए भाई और बहनों, परमात्मा एक लास्ट परीक्षा लेंगे, हमारी लास्ट चोट मारेंगे कि भले ही हमने विषय विकारों से दूरी बना ली गुरुदेव के आशीर्वाद से, लेकिन हमारे अंदर लोक लाज है या नहीं है? हमने गुपचुप में विषय विकारों से दूरी बनाई है, या हम दुनिया को निर्विकारी हंस बनने के लिए संदेशा देने के योग्य भी हैं या नहीं है? हमारे अंदर समाज को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, भगत समाज को लेकर कि मैंने ये पति और पत्नी वाले संबंध छोड़ दिए हैं, मैंने अपनी पत्नी को बहन के रूप में मान लिया है, या मैंने अपने पति को भाई के रूप में मान लिया है। अब जिन जिन भगत भाई बहनों ने सतलोक जाना होगा, अब उन्होंने ये परीक्षा और देनी होगी। और आने वाले कुछ ही दिनों में सबसे पहले इस पवन दास से शुरुआत होगी। हालांकि पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दास इन विषय विकारों से काफ़ी वर्षों से बहुत दूर है। मेरे और उस आत्मा के बीच में जो पहले मेरी धर्म पत्नी थी, वर्तमान में हम दोनों के बीच में भाई और बहन के संबंध हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं। और इस बात का तो मेरे पूरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को और पूरे भगत समाज को अच्छे से पता है। तो सबसे पहले ये पवन दास लाइव आएगा, अपने पूरे उस परिवार के साथ में लाइव आएगा। साथ में आपसे मैं अपने बच्चों का भी जो है परिचय करवाऊंगा। कुछ एक भाई बहनों की शंका है कि पवन दास का बड़ा लड़का रमेणी करके ले आया, पवन दास दूसरों को शिक्षा दे रहा है। भाई देखो, ये भक्ति मार्ग है, इसमें बाप का बेटे से, बेटे का बाप से किसी प्रकार का कोई विशेष लगाव या जुड़ाव नहीं होता है। सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पवन दास का बेटा रमेणी करेगा तो पवन दास आगे भगत समाज को संदेश नहीं देगा, या पवन दास भी पति और पत्नी के संबंधों में रहेगा। आप लोगों ने क्या ज्ञान समझा, फिर क्या आपने ये तत्व ज्ञान लिया? यहाँ हमारे पिछले जन्म के जो ऋण थे उसके चलते आज हम बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन बने हुए हैं। ना हमारा कोई बेटा है, ना बेटी है, ना माँ है, ना बाप है। हमारा जो भी कुछ है हमारा गुरुदेव भगवान है, हमारा परमात्मा है, और हमने उसी को प्राप्त करना है। ये वर्तमान के जितने भी रिश्ते हैं ये तो पिछले हमारे ऋण संबंध हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। तो बड़े लड़के ने शादी कर ली तो कर ली, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? कुछ नहीं कर सकता मैं। उसके संस्कार, जिसको जैसा ज्ञान समझ में आएगा वैसा आत्मा करेगी। संदेश देना मेरा काम है, और मैं जो वीडियो बनाता हूँ, जो संदेश देता हूँ, वो मेरा बेटा भी सुनता है, उसकी वाइफ भी सुनती है, मेरा परिवार भी सुनता है। मेरे संदेश तो सबके लिए समान रूप से होते हैं। अब कोई उन चीज़ों को स्वीकार करे या ना करे, ये उन आत्माओं के ऊपर निर्भर करता है। ना इस पे मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ना कुछ और है। साथ में जो मेरा छोटा लड़का है और मेरे भाई का एक लड़का और एक लड़की जो मेरे साथ में रहते हैं बचपन से, वो भी लाइव आएंगे, और उनके भी क्या विचार हैं रमेणी को लेकर, शादी को लेकर, ये दास सार्वजनिक तौर पर आप सबके सामने पूछेगा। क्योंकि जिसने भाई और बहनों मोक्ष करवाना होगा, जिसने सतलोक जाना होगा, उन आत्माओं ने तो निर्विकारी हंस बनकर ही रहना होगा। निर्विकारी हंस, विषय वासनाओं से दूरी बनानी होगी।
अगर शादी कर ली है तो आगे फिर भाई बहन के रिश्ते बनाने ही पड़ेंगे, और यदि शादी नहीं हुई है तो आपने शादी से किनारा करना ही पड़ेगा, अन्यथा मोक्ष नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसी भक्ति करोगे भगवान दे देगा, राजा बना देगा, महाराजा बना देगा, सेठ बना देगा, देवी देवता बना देगा, लेकिन देख लो भाई, धक्के फिर यहीं आके खाने पड़ेंगे वापस। इसी मृतलोक में मनुष्य जन्म लेना होगा, और मनुष्य जन्म फिर वैसे कभी भिखारी का मिलेगा, कभी ये कचरा बीनने वाले का मिलेगा, कभी हो सकता है किसी संस्कार के चलते आपकी आंख फूट जाए, आपका पैर कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जलने से मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है आप और हमने हर प्रकार से फिर वो ऐसे ऐसे जन्म हमने भोगने पड़ेंगे, यदि अब और इस समय हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, यदि हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ तो इस विषय पर दास लाइव आएगा, और उसके बाद सभी भगत भाई बहनों से दास प्रार्थना करेगा कि जो जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं और पति पत्नी संबंधों से अलग हो चुके हैं, चाहे दोनों पति और पत्नी, या जिसका पति नहीं मानता है, यदि वो बहन निर्विकारी हंस बनकर भक्ति कर रही है तो वो भी वीडियो बनाएगी, और यदि कोई भगत है और उसकी पत्नी नहीं मान रही है तो वो भगत जो निर्विकारी हंस बनकर भक्ति कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो भी अपना वीडियो बनाएगा। और यदि दोनों पति और पत्नी हैं, दोनों भगत हैं या दोनों भगत नहीं हैं, और अगर दोनों शारीरिक संबंधों से दूर है तो वो भी अपना वीडियो बनाएंगे। यानी और जिन भगत भाई बहनों की रमेणी यानी शादी नहीं हुई है और जो आगे रमेणी नहीं करना चाहते हैं, केवल आत्मा का कल्याण चाहते हैं, वो भगत भाई बहन भी वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो आपने किस प्रकार से बनाना है, वो कितना लंबा होगा, आपने किन किन शब्दों का जो है वो प्रयोग करना है, वो दास लाइव आकर आने वाले दिनों में सब कुछ आपको समझा देगा, बता देगा। उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होंगे, आपके रिश्तेदार भी देख सकते हैं, आपके परिवार वाले भी देख सकते हैं, आपका समाज भी देखेगा। तो गुरुदेव भगवान ये चेक करेंगे कि आपके अंदर कितनी लोकलाज है। अगर भाई बहन के रिश्ते बनाकर भी आप में लोकलाज है तो भी कोई फायदा नहीं है, आप सतलोक नहीं जा सकते, आप सतलोक के अधिकारी नहीं है यदि आप में जरा भी लोकलाज है तो भाई और बहनों, इस विषय पर जिस दिन दास लाइव आएगा, वो चाहे 2 दिन बाद, चाहे वो 10 दिन बाद में, वो दिन अंतिम दिन होगा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की तरफ से। यानी साध संगति से सतगुरु रामपाल जी ने उस दिन तक जितनी आत्माओं को सतलोक के लिए छांटना होगा, तैयार करना होगा, वो कर चुके होंगे। उसके बाद चाहे आप साध संगति से जुड़कर कितने निर्विकारी हंस बन जाओ, आप कितने भाई बहन के संबंध बना लो, फिर वो बात नहीं होगी, फिर आपके ऊपर वो विशेष ध्यान गुरुदेव भगवान के द्वारा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, एक निश्चित समय होता है, एक ठीक का समय होता है। जिस प्रकार बच्चा एग्जाम देता है, वो एग्जाम के टाइम में जो कुछ लिख देगा, उसी आधार से परिणाम आएगा। एग्जाम खत्म होने के बाद वो चाहे कितना होशियार बने, कितना ही वो ज्ञानी बने, फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई और बहनों, ये लास्ट मौका होगा, अंतिम मौका होगा। इस विधि से परमेश्वर आपको भी चेक करेंगे, और इस विधि से परमात्मा अपनी अन्य संगत को भी एक संदेशा दिलवाएंगे कि भैया यदि सतलोक जाना है तो आपने इस प्रकार से डटकर भक्ति करनी पड़ेगी, अपने आप को जगत में जीवित मारना पड़ेगा। जीवित मरे हुए व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती है, कोई लोकलाज नहीं होती है, उसे गुंडा कहो चाहे भुंडा कहो, वो व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो इसी प्रकार ये हमारी परीक्षा का अंतिम दिन होगा। तो जो जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़कर अभी भी निर्विकारिता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, कोई अपनी पति के दबाव में है, कोई अपनी पत्नी के दबाव में है, या कोई काल प्रेरणा में है, तो भाई कुछ भी है, अगर आपने तैयार होना है तो हो लो, अगर कमर कसनी है तो कस लो, अगर आपने इन विषय विकारों का त्याग करना है तो कर लो। संघर्ष करना पड़ेगा, अपने मन को मारना पड़ेगा। अभी भी समय है, संकल्प कर लो, और संकल्प करने के बाद फिर चाहे आपका पति आपकी पिटाई करे, चाहे आपकी पत्नी आपकी पिटाई करे, चाहे आपको ससुराल से बाहर निकाला जाए, चाहे घर से बाहर निकाला जाए,
फिर आपने वो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष यदि आत्म कल्याण के लिए करोगे तो गुरुदेव भगवान भी साथ रहेंगे। तो ये लास्ट मौका है। जो भगत भाई बहन अभी भी विषय विकारों की उस गंदगी में धसे हुए हैं, भले आपकी इच्छा नहीं है, आप कहोगे जी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा पति नहीं मानता, कोई कहेगा जी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी पत्नी नहीं मानती, तो भैया इस प्रकार से तो वो तो 20 साल भी नहीं मानेगी। आपका पति तो इस प्रकार चाहे आप चलते रहो, वो तो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन मन तो कभी बूढ़ा नहीं होता। मन तो उन्हीं विषय विकारों की ओर दौड़ेगा। तो ऐसे तो आपका पति, आपकी पत्नी आपका कभी भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है काल प्रेरणा से। ये पीछा हमने छुड़वाना पड़ेगा, जबरदस्ती छुड़वाना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है, अन्यथा फिर हमारे पास में समय नहीं बचेगा। फिर आपको पता है ना, मोक्ष का प्राइम टाइम, जब तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल इस धरती पर हैं, यानी जब तक गुरुदेव भगवान सह शरीर धरती पर हैं, तब तक ही मोक्ष का अवसर है। उसके बाद में फिर मोक्ष का अवसर नहीं है। तो पीछा छुड़वाना पड़ेगा काल से। और सतगुरु की शरण में आने के बाद भी यदि काल आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो फिर आपकी भक्ति मर्यादाओं में कमी है भाई, आपके विश्वास में कमी है, फिर आपको ज्ञान आधार नहीं है। परमात्मा तो कहते हैं समझा है तो सिर दर पाँव बहुर नहीं रहे सादाव। अरे ये मौका मिलेगा क्या? इस काल के जाल से बाहर निकलने का मौका युगों युगों बाद में बिल्ली के भाग का छीका टूटा है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, मोक्ष का प्राइम टाइम, खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट, आप और हमें मनुष्य जन्म, उसके बाद उनकी शरण में आने के बाद साध संगति, और साध संगति से जुड़कर किस प्रकार आज गुरुदेव भगवान हमें अपनी गोद में बैठाकर भक्ति करवा रहे हैं। ये मौका नहीं आएगा भाई और बहनों, नहीं आएगा। चाहे सारे संसार की संपत्ति लुटा देना, रो रो के मर जाना, आंसू निकाल के समुद्र भर देना, लेकिन ये शुभ अवसर, ये गोल्डन चांस जो वर्तमान में गुरुदेव ने आप और हमें दिया है, ये नहीं मिलेगा दोबारा। तो ये अब भगत भाई बहनों की अपनी इच्छा पर है कि उन्होंने मोक्ष करवाना है या नहीं करवाना है। ये उनके ज्ञान आधार, उनकी दृढ़ता, उनके बुद्धि विवेक के ऊपर है कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो आप जियों को पहले ही बताया जा रहा है, समय का कोई भरोसा नहीं है। जैसे गुरुदेव भगवान दास को प्रेरणा करेंगे लाइव आने के लिए, दास जो है कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, 10 दिन बाद भी आ सकता है, महीना भी लग सकता है, लेकिन समय ज़्यादा नहीं है। ये गुरुदेव भगवान की अपनी मौज के ऊपर है, क्योंकि दास को बार बार वे प्रेरणा कर रहे हैं। दास अपनी पूरी तैयारी में है, और जिस दिन दास इस विषय को लेकर लाइव आ गया, यदि आपने उसे 1 घंटे पहले भी संकल्प कर लिया, या जिस दिन मैं लाइव आया पूरा लाइव वीडियो देखकर आपने संकल्प कर लिया कि भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं पति पत्नी रिश्तों में नहीं धसूंगा, मैं रवेणी की शौपन में सोचूंगा भी नहीं, मैंने तो आत्मा का कल्याण करवाना है, तो भी परमात्मा हाथ पकड़ लेगा। और यदि उस वीडियो के वायरल होने के बाद, उस लाइव के बाद यदि आपने फिर से वो गलती की, किसी भी कारण से दबाव में आकर या लड़ाई झगड़े के डर से या जैसे भी, भाई और बहनों, उसके बाद भले आप साथ संगति से 20 साल से जुड़े हो, चाहे 10 साल से जुड़े हो, चाहे 5 साल से जुड़े हो, फिर आप उम्मीद मत करना कि आप अपनी आत्मा का कल्याण करवा लोगे। तो भाई और बहनों, आप और हमने तो यहां से बाहर निकलना है। दयालु परमेश्वर रामपाल जी महाराज ने रजोगुण यानी काम वासना से दूर होने का जो दूसरा अवसर हिसार जेल से बाहर आने के बाद साध संगत को दिया था, वह अवसर अब समाप्ति के निकट है। यह अवसर केवल साध संगति से जुड़े भाई बहनों को है। शतलोक आश्रमों से जुड़ी आत्माओं को कोई अवसर नहीं है, कोई मौका नहीं है। वे आत्माएं तो अपना मनुष्य जन्म बर्बाद कर चुकी हैं, बर्बाद। शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन अब जितना ज्यादा दान धर्म करेंगे, उस दान धर्म के बदले में उनको अगले जन्म मिलेंगे, और अगले जन्म उनको अच्छे अच्छे मिलेंगे, धनी लोगों के, पैसे वालों के मिलेंगे। और हो सकता है 10 जन्म मिल जाएं, 15 मिल जाएं, 20 मिल जाएं, 100 मिल जाएं। इस प्रकार से बारंबार मनुष्य जन्म प्राप्त करके वर्तमान में की गई भक्ति मर्यादा तोड़कर और सतगुरु को किया गया दान धर्म, केवल वो मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को गांठ बांध के रख लेना। ये साध संगतियां परमात्मा ने कोई मनोरंजन के लिए शुरू नहीं करवाई है। पिछले 11 वर्षों से जो संघर्ष परमात्मा मर्यादाओं के लिए, भक्ति के लिए करवा रहे हैं, वो कोई टाइम पास के लिए नहीं करवा रहे थे। इतने संदेशे दे दिए गए, इतने संदेशे दे दिए गए,
लगभग 10 से 15 हज़ार वीडियो 2-2, 3-3 घंटे के कम नहीं होते हैं। तो परमेश्वर ने अपना जो मिशन खड़ा करना था वो साथ संगति के माध्यम से खड़ा कर दिया। अब साथ संगत वाले भाई बहनों की अग्नि परीक्षा है और चलेगी और चलती रहेगी, अंतिम श्वास तक चलेगी। और जो भगत भाई बहन अंतिम श्वास तक निर्भय होकर, निडर होकर, निसंशय होकर, बेझिझक होकर साथ संगति से जुड़े रहेंगे, उन्हीं आत्माओं का अंत में आत्म कल्याण संभव है। तो ये कुछ नॉर्मल सी जानकारी थी जो आप भगत भाई बहनों को देनी थी, क्योंकि आप और हमारा मकसद है गुरु के रहते सहते यहां से निकलना, गुरुदेव भगवान के रहते सहते यहां से बाहर निकलना। देखो, वर्तमान में जो साथ संगति से जुड़ चुके हैं, निर्विकारी हंस बन चुके हैं, हर प्रकार से ज्ञान को समझ चुके हैं, और यदि किसी कारण से गुरुदेव भगवान उन आत्माओं के रहते सहते उनसे पहले भी सतलोक चले गए, और वो आत्मा जो पहले से साथ संगति से जुड़ी हुई है, हर प्रकार से मर्यादाओं में है, यदि वो अंत समय तक मर्यादाओं में रही तो भी परमेश्वर उन आत्माओं को सतलोक में ले लेगा। लेकिन भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के यहाँ से सतलोक जाने के बाद केवल 1000 साल तक उनका भक्ति मार्ग चलेगा। विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा, परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं होगा, सतलोक की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी बात भाई और बहनों, कुछ आत्माओं को परमात्मा इस कदर तैयार करना चाहते हैं संसार में एक उदाहरण पेश करने के लिए। आपने रैप्चर का नाम सुना होगा बाइबल में, रैप्चर का, यानी परमेश्वर ईसा मसीह, ईसा नहीं मसीह, मसीह का मतलब होता है सारी सृष्टि का स्वामी, सबका मसीहा, कबीर देव। वो परमेश्वर अपने वचन अनुसार कुछ आत्माओं को इस धरती से सशरीर भी अपने साथ में लेके जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपनी तुलना उस अलल पक्षी के साथ में की है, जो अलल पक्षी द्वापर युग तक विद्वान था, जो आकाश में रहा करता था, और जब उसको भूख लगती थी वो पृथ्वी पे आता था और अपने पंजों में 5 हाथियों को पकड़कर वापस आकाश में उड़कर चला जाया करता था। तो ये कबीर परमात्मा सतलोक से उस अलल पक्षी की तरह यहाँ इस पृथ्वी पर आते हैं और झपट्टा मारकर ये इस काल से आत्माओं को छुड़ाकर सशरीर भी ले जाते हैं। तो वो आत्माएं जो इस कदर तैयार हो चुकी होंगी, जो सतगुरुदेव भगवान के साथ किसी भी समय चलने को तैयार रहेंगी, उन आत्माओं को संसार में उदाहरण पेश करते हुए सतगुरु रामपाल जी अपने साथ सतलोक सशरीर लेकर जाएंगे, सशरीर। जैसे आपने मीराबाई की कथा में पढ़ा होगा, मीराबाई का चाचा ससुर भुवन, घोड़ा और वो गुलाम, ये तीनों सशरीर स्वर्ग को चले गए थे, सशरीर। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी अपनी कुछ आत्माओं को सशरीर भी अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि सत्संग में गुरुदेव ने कह रखा कि बच्चों सतलोक जाओगे और सशरीर जाओगे तो 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड।